जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है परसेंटेज। ठीक है। तो परसेंटेज होता क्या है, तो देखो, अगर कोई भी वैल्यू को हमें लिखना होता है तो मान लो अगर हमें लिखा गया कि A% की वैल्यू क्या होगी, तो सीधा इस परसेंटेज का मतलब होता है बटे में A/100। ठीक है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। जैसे मान लो 10% लिखा, तो इसको क्या लिखेंगे, 10/100, यानी कि 1/10। आगे और एग्जांपल लेते हैं, 16 सही 2/3। ये परसेंटेज किसको डिनोट करेगी, उस 3 16 48 है तो 50/3 गुना में 100। 50 दूनी 100, तो किसके बराबर है, 1/6 के। ठीक है। तो ये तो हो गया कि हम इसको सोल्व कैसे करने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में इसका यूज़ क्या क्या होगा, कैसे हम क्वेश्चन इससे करेंगे और कैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो जस्ट पहला ही क्वेश्चन आप देखो, बेसिक क्वेश्चन होगा बिल्कुल ये हमारा, जो हमें सिखा बताएगा कि परसेंटेज में एक्चुअल में करना क्या होता है। इसने बोला 1 घंटे का Y%, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 घंटा। दूसरा दिया है 1 मिनट 12 सेकंड, तो मैं सारे को सेकंड में कर लेता हूँ। 1 घंटे को सेकंड में तोड़ूंगा तो कितना होगा, 1 × 60 × 60 गुना में Y%, तो Y/100 किसके बराबर होगा, 1 मिनट और 12 सेकंड के। यानी कि 60 + 12 कितना होगा, 72। दो जीरो से दो जीरो खत्म, एक की कोई वैल्यू है नहीं। 6×6 = 36, 2 × 72। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 2। यही हमारे सवाल में पूछा था, 2। अब इसमें जो मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लो मैं कहूँ कि 100 लिखा है हमारे पास, 100 एक नंबर है। ठीक है। मैंने कहा भाई इस पे प्लस का 20% की वृद्धि हो गई, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। देखो, हमें क्या करना होगा, जो नंबर दिया है वो, अब 20% की वृद्धि करनी है तो क्या करूँगा, 20/100 निकाला, कितना आया, 20। यानी कि 100 रुपये पे 20 रुपये की वृद्धि हुई, यानी कि टोटल कितना हुआ, 120। तो अब मैं इस 120 को कैसे और डिनोट कर सकता हूँ, 100 में 120/100 मीन्स इसको एक और फॉर्म क्या लिख सकता हूँ, 100 में 100 + 20/100। तो यहाँ पे प्लस कर दिया क्योंकि प्लस था, अगर कल को बोले -20% करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, एक परीक्षा में 92% छात्र तो क्या उत्तीर्ण और 480 छात्र अनुत्तीर्ण। तो अब हमको क्या पता है कि यानी कि x का 92 पास हुए तो 8 फेल हुए होंगे, 8/100 बराबर किसके, 480 के। इसे काटेंगे 60, 2 जीरो लगाएंगे, 0, 6000 हमारे क्या होंगे, टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे। तो ये आप समझ पा रहे हो कि हमने 8% क्यों लिया। ठीक है। अगला है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो अब एक बार बताओ, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी कि ए कितना, बी कितना है, 100 है, तो ए कितना होगा, 130। तो पूछ रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम होगा। तो मैंने पहले भी बताया, कम के लिए हम नीचे क्या करेंगे, ज़्यादा। तो इनका डिफरेंस कितना है, 30। नीचे क्या लेंगे, 13, 0 0। ठीक है। इसको कट कर लेंगे, एक जीरो से जीरो खत्म, तो 300/13। इसे काटेंगे तो 13 दूनी 26, 4 40, 13 3 39, 23 दशमलव कुछ आ गया। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझो, अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि भाई ए जो है, ए और बी है, ये अगर 100 है तो ये 150 है, तो बी ए से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा होगा तो इनका डिफरेंस बटे 100 गुना में 100 ख़त्म, यानी 50% क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब मैं कहूँ कि ए जो है बी से कितना कम है, तो उसके लिए कहो, कम के लिए नीचे क्या लेना होगा, ज़्यादा। तो कितना आएगा, 150 गुना में 100, जीरो से जीरो ख़त्म, तो 500, 5×3 = 15, 100, तो 100 कितना आएगा, 3। ये परसेंटेज में हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेब के मूल्यों में कमी के कारण एक व्यक्ति ₹1.25 में 3 सेब की जगह ₹1 में 3 सेब खरीदता है। मतलब क्या हुआ, जहाँ पहले वो 1.25 रुपीज़ में 3 सेब खरीदता था,
तो 1 रुपये में अब कितने खरीद रहा? 3। क्वांटिटी हमें सेम करनी होती है, हमने सेम कर ली, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 1.25 की वस्तु 1 रुपये मिल रही है, तो पूछ रहा कितने परसेंट की कमी हुई। कमी हुई तो नीचे कौन आएगा? ज़्यादा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.25 अपन 1.25 गुना में 100। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 25 पंजे 125, 5 से 100 काटोगे तो 20। तो 20% की क्या कमी होगी दोस्तों? कमी हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल में क्या कह रहा है? 0.01 किसके बराबर है? तो 0.0001 पूछा है, पॉइंट हटाया तो नीचे कितने आएंगे? 1000 हो गया, यानी कि 1/1000 इन सभी ऑप्शन से किसकी वैल्यू होगी? जब हम इसको करेंगे तो कितना आएगा? 10/100, 1/10, ये होगा नहीं। इसको करेंगे तो कितना आएगा? 1/100, ये भी नहीं होगा। जब हम इसको करेंगे तो कितना आएगा? 0.01/100, 2 जीरो लगे 10,000। तो ऑप्शन क्या रहेगा? डी। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 24 कैरेट सोने का को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट को किस सोने को किस शुद्ध सोने के प्रतिशत में कितना होगा? तो यानी कि ये कह रहा है 22 जो है वो 24 का कितने परसेंट होगा? बस यही सवाल में पूछा है। 2 11 22, 2 12 24, यानी कि कितना आ गया? 4 3 चौक 4 तिया 12 और 4 25। 11 से काटे 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 5 27, 275/3। ये ऑप्शन में जो भी होगा वो आंसर होगा। 4 एकम 4 3 7 नहीं होगा। 3 एकम 3 और 2 5 ये हो सकता है। 3 एकम 3 और 1 4 ये नहीं हो सकता। 3 0 0 2 ये भी नहीं हो सकता। तो क्या आंसर आ गया दोस्तों? बी आंसर हमारा क्या आ जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब ये भी, अब इसको भाग करने की जरूरत नहीं है, ओबियसली यही आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे 5 यूनिट डिजिट लेके आनी है। यूनिट डिजिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग को घुमाने वाला। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है? एक सोफा सेट है, उसकी कीमत एक टेबल की कीमत से 225% अधिक है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन या कैलकुलेटिव क्वेश्चन बोल सकते हो। ये मान लो सोफा सेट है, ये सोफा सेट है और ये हमारी टेबल। यदि टेबल 100 रुपये की है तो सोफा सेट कितने का होगा? 325। अभी 325 कैसे आया? 100 का अगर मैं ऐड करूं, 100 प्लस 225/100 से 100 खत्म, तो ये कितना हो जाएगा? 325 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? यदि सोफा सेट की कीमत में 34% की कमी और टेबल की कीमत में 25% की वृद्धि, तो टेबल कितनी होगी? 125 की होगी। और सोफा सेट कितने का होगा दोस्तों? 34% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 इंटू 64 कितना? 100, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ये कितना होगा? अगर मैं इसको काटूँ, 4 से काटा 4 16, ये 25 पर कटा, 25 से काटूंगा तो 25 एकम 25, कितना बचा? 7 75, 25 3 75। इन दोनों की मेरे को गुना करनी है। 16 3 48 का 8 का हासिल 4, 16 एकम 16 4 20, 208। तो ये कह रहा है 2 सोफा सेट 3 टेबल की लागत में उनकी प्रारंभिक लागत की तुलना में कितने परसेंट की कमी हुई? तो पहले प्राइस क्या है हमारे पास? 100 और 325, यानी कि 2 सोफा सेट कितने के होंगे? 325 की गुना कर लो, 25 दूनी 50, 3 दूनी 6, 650 प्लस 3 टेबल 300, तो कितना हो गया? 950। अब दूसरे में देखेंगे तो वही सेम, 208 की गुना करो, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 प्लस 125 दिया, 25 थी 75 और 3 एकम 3। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 5 11 1, 7 और 1 8 1 9, 4 3 7। अभी पूछ रहा कितने की कमी हुई, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, कितना होगा? 10 में से 1 गया 9, 14 में से 9 गए 5 और 8 में 7 गया 1, 159 अपॉन किसके होगा यहाँ पे? इसने पूछा कितने की वृद्धि है कमी। ओबियसली बात है कमी हुई है तो नीचे कौन आएगा? ज़्यादा है। 950 इंटू 100, 2 1 0 से 1 0 खत्म, 5 19 और 5 से काटेंगे तो 2 2 नीम 18 का 8 का हासिल 1 और 2 5 10 11 का 1 का हासिल 1, 2 एकम 2 1 318 बटे कितना हो जाएगा? 19 हमारा, ठीक है। अब हमें इसे सोल्व करना है। 19 से काटेंगे, 19 एकम 19, 1 पे गया, कितना बचेगा? 12, 218, 218 हो गया। इसको काटेंगे तो 19 दूनी 38, 118 नहीं, हाँ 19 एकम 19, कितना बचा? 12 बचता है।
19 से कम 19, 11 और 1 12, 12 होगा तो 128, 19 दूनी 38, 29 17, 19 96, 19 95, 19 सिक्का 6 पे जाएगा। यानी कि आंसर क्या होगा यहाँ पे हमारा सीधा बी। हमें आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा क्वेश्चन का तरीका करने का सही है, सब कुछ सही है। तो जो ऐसे क्वेश्चन में फिर क्या करेंगे, हम ये लगा के आंसर आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी का मासिक वेतन समान है, ठीक है, हमें सेम वैल्यू दी है। इसके बाद बोलता है ए बी सी अपने मासिक वेतन क्रम से 10%, 8%, 9% किसी धर्म पर ट्रस्ट में दान करते हैं। ए और बी का दान के बीच का अंतर कितना, 400। मासिक वेतन सेम है, परसेंटेज का डिफरेंस है, तो 2% किसके बराबर हो गया, 2/100, 400 के काट देंगे 200, 2 जीरो लगा देंगे 20,000। यानी कि ए और बी का जो है वैल्यू आ चुकी है, वो क्या है, 20,000 और 20,000। अब इसने कहा है ए और बी द्वारा किया गया कुल दान, तो ए और बी के द्वारा कुल दान देखेंगे तो 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000, और 20,000 का 8% कितना होगा, 1600, टोटल कितना हो गया, 3600। अब इसने बोला है सी की तुलना में 900 अधिक है, तो यानी कि सी का कितना होगा दान, 2700 रुपये। अब एक चीज़ बताओ, 2700 किस क्या है, ये जो 2700 आया है हमारा, ये दान है, ये किसके बराबर होगा, 9% के, तो 9/100, तो 9 तिया 27, 30,000 हमारा एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, ठीक है। रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाते थे, तो हम मान लेते हैं शुरू में जो उसकी आय थी वो थी 20% बचाया, इसका मतलब 20 यहाँ पे लिख देंगे और 80 यहाँ पे। अब इसमें मैं एक बार क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों को, ये हमारी इनकम है, ये हमारा एक्सपेंडिचर और ये हमारी सेविंग। 100 रुपये माना, 20 की सेविंग, तो 80 खर्च हुएंगे, ऑब्वियसली बात है। अब उसने कहा हाल ही में उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हुई, तो कितना हो गया, 125। अब इसने क्या कहा, उसकी नाममात्र बचत भी 5% बढ़ गई। इसको जब 5% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, 2 पंजे 10, 1 बढ़ा दिया। तो ये कह रहा है रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नाममात्र आय जो ये 21 रुपये है का कितना प्रतिशत बचाता है, यानी कि कितना परसेंट बचाएगा। हाँ, ये रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नाममात्र आय का कितना परसेंट बचाता है, यानी कि 21/125 गुना में 100, 125 पंजे 125, 25 चौका 100, 21 चौक 84/5, 16.8% क्या आ गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी 3 छात्र हैं, ठीक है। ए का बी से 18% अधिक तथा सी से 12% कम प्राप्त होते हैं। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं, ये ए है, ये बी है, और हमारा ये क्या है, सी। इसने कहा ए को बी से 18%, बी की वैल्यू दी 220, तो हम इसको ले लेते हैं 220। अब ए को बी से क्या मिला, 18% अधिक अंक, तो ए की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, कितनी होगी, जो कि कितनी होगी, 220 अधिक बोला इसने, गुना में 118/100। और ये कह रहा है अब इस ए को जो है सी से 12% कम अंक मिलते हैं, यानी कि सी का 88/100 बराबर किसके होगा, 220 गुना 118/100 के। 100 से 100 खत्म, 22 चौक 88, 4 से काटेंगे तो 2 पंजे, और यहाँ पे कितना होगा, 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 5 से काटेंगे 95, तो कितना आएगा हमारा बी आंसर करेक्ट हो गया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये चीज़ें फॉलो कैसे करनी है हम लोगों को ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन में ना कुछ नहीं करना होता, बट फिर भी आप लोगों को ये क्वेश्चन आना चाहिए। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया, इसका मतलब क्या है, कभी भी किसी भी दो चीज़ों में परसेंटेज कम या ज़्यादा हो रहा है तो कैसे, क्या फॉर्मूला है, x प्लस एक्स वाई प्लस XY/100। बस ये फॉर्मूला याद रखो, उसमें क्या चेंजेज हुए हैं ये आप लोगों को पता चल जाएगा। 17% कम कर दिया, इसका मतलब एक चीज़ आप लोगों को पता है, सर स्क्वायर में क्या होता है, ये भी ए होती है, ये भी होता है, यानी 17% कम करा, यानी ये भी 17% कम, ये भी 17% कम। तो अब हम क्या फॉर्मूला हमारा, -17 क्योंकि कम किया है, प्लस -17 गुना -17/100, ये बन गया 289, और माइनस से माइनस प्लस हो गया,
तो कितना होगा 17 प्लस -34 है प्लस 289 और 2 जीरो लगाएंगे पॉइंट, यानी 34 से 2 पॉइंट कम, तो कौन होगा 31 क्या होगा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ये कह रहा तेल का मूल्य 20% बढ़ गया, खपत 8 से 1/3% तक कम हो जाती है, इस पर व्यय कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई। कैसे करेंगे, सेम चीज़ x प्लस वाई, यानी कि 20 दूसरे में क्या हुई कमी -8 से 1/3, इसको मैं 8.3 ले लूँ अभी के लिए, 8.3 प्लस 20 गुना में 8.3/100, 20 पंजे 100, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 3 5 छंग 30, फिर 5 छंग 30, ठीक है। अब हम इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 20 में से 8.3 गए, 20 में से 8 जाएंगे 12, तो 11.6 या 7 के आसपास बनेगा, 6 ठीक है। तो अब इसमें से 1.66 क्या हुआ घटा दिया, तो कितना बचा 10% की क्या बची थी वृद्धि, क्योंकि प्लस में ज़्यादा था। तो ये चीज़ समझ में आई, x प्लस वाई का जो है फॉर्मूला बहुत जगह लागू होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो जब कभी इस तरीके का क्वेश्चन है कि चावल का मूल्य 25% कम हो गया या कुछ ज़्यादा बोल दे, ज़्यादा हो गया, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 kg अधिक चावल खरीद पाता है, यदि खर्च 5400 रुपये है तो चावल का प्रति केजी वास्तविक मूल्य क्या होगा। दोस्तों देखो मैं इसके दो फॉर्मूले बताता हूँ, एक तो है वास्तविक मूल्य, ठीक है, यह है वास्तविक मूल्य यानी कि ओरिजिनल प्राइस। इसके क्या फॉर्मूला है, जो परसेंटेज होगा कमी या ज़्यादा अपॉन 100 माइनस कमी या ज़्यादा इनटू में रुपीज़ अपॉन मात्रा, मतलब 25% दिया है तो 25 अपॉन 100 माइनस 25 75 गुना में 5400/3 30, 25 थी 75, 3 3 9 से काटोगे 6, 1 0 से 1 0 खत्म, तो कितना आ गया 60 रुपये क्या हुआ वास्तविक मूल्य हुई। तो दोस्तों अब इसमें अगर नया मूल्य पूछे, नया मूल्य क्या होगा, तो बस इसमें एक छोटा सा चेंजेस है, क्या है, कमी या ज़्यादा, मतलब जो ये डिक्रीज या इंक्रीज बोला ये अपॉन 100 मल्टीपल में सेम रुपीज़ अपॉन मात्रा। मतलब इसी सवाल में अगर आपसे पूछ लेते हैं कि चावल का नया मूल्य क्या होगा, तो इस फॉर्मूले पे फिर उसका आंसर होगा। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी, ये फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान रखने। सेम अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत में 3% की छूट दी जाती है, मान लो 100 रुपये की वस्तु है तो कितने की होगी, 97 की। अब इन्हें पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने % से वृद्धि करनी चाहिए, मैंने कहा वृद्धि है तो नीचे कौन आएगा कम, तो इन दोनों का डिफरेंस और अपॉन में 97 और ऊपर कितना जाएगा 0, बस इसको आपको सोल्व करना है। तो ये कितने पे कटेगा, अगर आप इसको सोल्व करोगे, मैं इसको अगर सोल्व करूँ 97 तो 3 पे काटोगे कितना हो गया, 3 7 21 का 1 कहाँ से 2, 3 9 27 और 2 29, कितना बचा 9, पॉइंट लगाया 1 0 लगाया तो कितना हो गया 900, और फिर 9 पे काटोगे तो 9 7 63 का 3 कहाँ से 6, 9 81 और 6 87, तो 3.09% की क्या होगी वृद्धि करनी होगी। तो ये हमारा क्या होगा एक्जैक्टली आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बस आपको याद रखना है, कमी पूछे तो नीचे कौन आएगा ज़्यादा, ज़्यादा वाली चीज़ आएगी, वृद्धि पूछे तो नीचे कौन आएगा कम वाला। अब देखो दोस्तों वोटिंग वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 3 उम्मीदवार चुनाव के बीच में अर्जुन भास्कर सरल ने एक पद के लिए चुना, अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले, तो हम ले लेते हैं अर्जुन सरल और भास्कर। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले, तो मान लो भास्कर को 100 मिले हैं तो सरल को कितने मिलेंगे 98। अब 98 इसको मिले तो 50% अधिक करोगे तो कितना आएगा इसका, 50% अधिक का मतलब कि 3/2, 49 को करोगे 3 3 9 27 7 का हासिल 2 147, ठीक है। अब इसने कहा भास्कर और सरल के वोटों का बीच का अंतर, तो भास्कर और सरल के यानी कि 2 बराबर किसके दे दिया इसने 1296 के,
काटोगे 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 648। 648 किसकी है? एक की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब जो इसने चीज़ दिया, यहाँ एक्चुअल में डिफरेंस 2 का था, इसने 2 का न होकर कितना हो गया, कितने गुना? 648। तो दोस्तों अब एक चीज़ आप इसमें समझो, क्या समझ सकते हो कि इसने बोला है अर्जुन और भास्कर के वोटों के बीच का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 47। पहला तरीका 47 से काट के देख लो, जो कि थोड़ा लेंथी प्रोसेस है क्योंकि 47 काफ़ी बड़ी अभाज्य संख्या है। दूसरा तरीका क्या है? 648 की मल्टीपल देख लो, क्योंकि 648 गुना है ही है ये। 6 4 10 18, 5 2 7 2 9, 8 1 9, 7 6 13, 7 6 13 26 नहीं होगा। 3 और 8 8 3 24 3 27 ये हो सकता है। 3 और 1 4 9, 8 8 16 4 20 9 29 ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों इसका? या तो सी ऑप्शन होगा या बी ए ऑप्शन होगा। अब सी तो होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजू, रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ, डाले गए 5% मत क्या है? अवैध हैं। राजू को कुल मतों का 30% मिला। तो मान लो हम यहाँ पे मान लेते हैं क्या 100x क्या थे हमारे पहले टोटल है, इसमें 5% मत अवैध हो गए तो कितने बचे? 95x क्या है? वैध मत है। अब इसने कहा कुल मतों का 30% राजू को मिला। एक राजू है, एक रवि है, आरजे, आरवी और अशोक, ठीक है। तो अब हमें क्या कहा? 30% राजू को मिला, यानी कितना मिला? 30x। फिर इसने कहा रवि को भी कुल मतों का मिला, कितना मिला? 32x। तो 95x में से 30x और 32x चले गए तो कितना बचा? 30 30 60 33 33x। अब क्या कहा है? विजेता को सबसे कम मत प्रदान करने वाले व्यक्ति से इतने मत अधिक मिले। तो यानी कि 33 में से अगर मैं 30 घटाऊंगा तो यानी 3x की वैल्यू कितनी आ गई? 5136 अपॉन में 3 कर दूंगा तो इंटू 100 कर दूंगा तो टोटल मत निकल जाएंगे, कितने हुए? कर दो गुना, काट दो। 3 से काटा 17 और ये काटा 12, 1712। एक ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए, जो कि हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिला। अब देखो मैं इसमें एक सिंपल सी अच्छी सी चीज़ बताऊंगा आपको। इसने क्या कहा? कुल वोटों का 2% वैध वोट जो है अवैध है यदि मतदाताओं की कुल संख्या क्या है? 1,04,000, 1,04,000। इसका 2% क्या है? अवैध है। कितना बचेगा? 98/100 बच गए। अब इसका हमको 55% निकालना है, 55/100। बस ये सवाल क्या करना अपने को? सोल्व कर लेना। दोस्तों देखो, ना ये 6 5 11 5 16 16, ना ये 11 से कट रहा है, ना ये 11 से कट रहा है, ना ये 11 से कट रहा है। 5 5 10 6 6 12, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चनों में ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि हमें पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चनों में पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ क्लियर होगी दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ पे? अभी इसमें एक चीज़ और देखोगे तो 5 चौक 20, 2 यहाँ पे भी आ गया, 8 दूनी 16, तब भी लास्ट में 6 डिजिट भी आ रही है। मल्टीपल करेंगे तो आंसर ये है ना, 2 जीरो से 1 जीरो से ख़त्म कर लेंगे, 3 जीरो ख़त्म, 5 11 55, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यानी कि हमारे पास क्या बचा? 52 इंटू 98 इंटू 11। ये क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक मिले, यानी कि उसे 47 अंक मिले और वह 43 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब टोटल अंक 90 होने चाहिए थे पास होने के लिए। और 25% एक्स का 25% किसके बराबर हो गया? 90 के। 25 चौका 100, 4 से काटा 360, टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे? 360 हो गए। तो ऐसे भी परसेंटेज के यूज होते हैं, ये सभी देख रहे हो आप, ये सब इस तरीके से हमें परसेंटेज जो है कंप्लीट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नकुल किराने का सामान लेने बाजार गया, उसके पास कुछ पैसे हैं जिसमें से 30% में गेहूं का आटा खरीद लाया, शेष मान लो एक्स का 20% यानी कि 80/100, रिमेनिंग जो बचा उस रिमेनिंग का भी 25% खाना पकाने पर खर्च करा है, तो कितना होगा? 75/100।
ये किसके बराबर का है, 900 रुपये बच गए। यही तो बात हुई होगी आप लोगों की बात नहीं, बिल्कुल। 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से काटा 20, 20 से काटा 5, ठीक है। 3 से काटा 3 तिया 9, 5 से 3, 5 तिया 15, 1500 रुपये क्या है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जो की राशि नकुल जो है धनराशि यूज कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 16% की पहले किसी संख्या को पहले 16% और फिर 14% बढ़ाया गया, टोटल कितने परसेंट बढ़ेगा, 16 14 कितना हो गया 30 प्लस इन दोनों की गुना करोगे तो 14 6 84 के 4 का हासिल 8, 14 कम 14 और 8 22, 2.24, यानी कि अब हमारा कितना का 32.24। इस प्रकार प्राप्त संख्या, ये जो प्राप्त संख्या है इसको 30% घटा दिया गया, यानी कि अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या क्या है, 32.4 है और एक 30 है, ये इस तरीके की सिचुएशन होगी। सेम एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2.24, इन दोनों की गुना करोगे तो कितना आएगा, ये 0 से क्या होगा नीचे इनकी गुना करनी पड़ेगी, क्या होगी 32.4 इंटू 30 अपॉन में कितना 100, इससे एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, अगर मैं 32 तिया करूँगा तो 32 तिया 96.48, एक और लगाऊंगा तो यहाँ आ गया पॉइंट, यानी कि 9.648, ठीक है। अब इसमें से 9.648 में से क्या घटाना है 2.24, 8 0 6 में 2 के 4 9 में 2 के 7, 7.4 समथिंग आया, जो कि क्या है 7% की क्या होगी हमारी गिरावट होगी। देखो दोस्तों परसेंटेज के इतने बड़े बड़े सवाल भी आते हैं। क्या कहा है, 35,000 रुपये की आय थी एक महीने की, परिवार अपनी आय को विभिन्न व्ययों पर खर्च करता है, ठीक है। तो इसने कहा जैसे भोजन स्वास्थ्य इन सब पे सारे खर्चे करने के बाद उसके पास 8% की बचत होती है। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या कि 100x या 10x कुछ भी मान लेंगे। तो इसने क्या कहा, सारे खर्च करने के बाद हर महीने 8% की बचत होती है। स्वास्थ्य पर खर्च जो है भोजन से 50% अधिक है। भोजन मनोरंजन पर होने वाले खर्च का क्या है 3 गुना है। अब इसमें एक चीज़ देखना दोस्तों, मैं दिखाता हूँ। वहीं स्वास्थ्य पर हम क्या मानेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि भाई जो हमारा खाने पे खर्च है वो कितना हो गया 6x 7x 8x, जो आपको मानना है 100x भी मान सकते हो, ठीक है। अब इसने कहा स्वास्थ्य पर खर्च भोजन से 50% अधिक है, तो भोजन पे खर्च कितना है, स्वास्थ्य पे खर्च भोजन से 50%, तो 15 छिका 90, ये तो हो गया फूड 6x। फिर इसके बाद हेल्थ देखेंगे तो कितनी हुई 15 छिका 90 9x। फिर हमने देखा कि भोजन मनोरंजन पर होने खर्च भोजन जो है मनोरंजन वाले खर्च पर होने वाले खर्च का 3 गुना है, तो मनोरंजन पे कितना होगा, इसका 3 गुना देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। इसके बाद इसने कहा वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च शिक्षा पर होने वाले खर्च का आधा है, यानी कि शिक्षा पे जो हुआ होगा एजुकेशन पे वो कितना होगा 9 दूनी 18, आधा हो गया, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो बोल रहा है किराए पर खर्च भोजन स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त खर्च का 1/3 है। किराए का जो खर्च है वो भोजन स्वास्थ्य और शिक्षा, भोजन स्वास्थ्य एंड शिक्षा, तो इन दो तीनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15, 15 और 18 कितना होगा 33, तो क्या हो गया ये रेंट आ गया 33x अपॉन 3, क्योंकि 1/3 बोला है, तो कितना आ गया 11x। अब इसने क्या कहा अब इसने कहा अब इसमें एक चीज़ शुरू में बोली थी क्या, सारे खर्च करने के बाद हर महीने 8% बचाता है, तो यानी कि टोटल अगर मैं इसमें इसको करूं, मैं अगर इसका टोटल करूं तो कितना होगा 11 2 13, 13 और 18 31, 31 9 40 और 6 46x हो गया हमारे पास। ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये 46 जो है हमारा खर्चा आ गया। तो दोस्तों जब इसने कहा सारे खर्च करने के बाद हर महीने 8% की बचत होती है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 35,000 है इसका 8% बचत हुई, यानी खर्च कितना हुआ 92/100, किसके बराबर होगा 46x के। यहाँ से बस अपने को क्या टारगेट करना है, x की वैल्यू निकालनी है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 46 दूनी 92 और 2 की गुना करूँगा तो 700 रुपये, यानी x की वैल्यू कितनी है 700। पूछा क्या है शिक्षा पर कितना व्यय किया जाता है, तो 700 गुना शिक्षा एजुकेशन 18 की अगर हम देखें 2 और 1 6 2 8 1 9, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा।
गुना अगर आप करोगे तो गुना भी कर लेंगे हम, 0 0, 7 8 56 का 6 का हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12, यानी कि 12,600 रुपये क्या होगा एजुकेशन पे खर्चा होगा। तो दोस्तों जो परसेंटेज का मेन क्वेश्चंस थे, जो मतलब बेसिक, जिसे हम कहें कि भाई हाँ इतना तो हमको आना ही चाहिए तभी हम आगे के क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं, तो ये सभी हमने परसेंटेज के कवर कर लिए हैं। ठीक है, अभी इसके अलावा जो बड़े आप कह सकते हो जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं वो रह जाते हैं, जिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी देने होंगे कि हाँ एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, उन क्वेश्चनों की तैयारी हम मेंस के हिसाब से करेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों जय हिंद। और ये परसेंटेज का चैप्टर आप अच्छे से तैयार करना क्योंकि ये बहुत चैप्टर्स में काम भी आता है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, हमें वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। और कोई भी अगर आपको इशू होगा से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है तो ज़रूर हमसे मिलें, ज़रूर हमें कांटेक्ट करें। जय हिंद दोस्तों।